फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इनको हम कवर करेंगे बीआरएस पैथोलॉजी से, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, एक 24 ईयर ओल्ड वुमन है। ठीक है, वो प्रेजेंट करती है हाई फीवर के साथ, प्रॉस्ट्रेशन यानी कि वीकनेस है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, पल्स उसकी रैपिड है, रैपिड और 3D है, ब्लड प्रेशर उसका लो है, 60/40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, डिफ्यूज जनरलाइज्ड मैक्यूलर रैश नोटिस की जाती है। कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमन लीड करेगा करेक्ट डायग्नोसिस की तरफ। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो हाई फीवर, प्रॉस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि फिब्राइल इलनेस है, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है जीआईटी डिस्फंक्शन के साथ, और मैक्यूलर रैश जो है वो भी प्रेजेंट है। तो ये सब जो है वो इंडिकेट करते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को जो कि करवाता है स्टेफ ऑरियस करवाता है। ठीक है, जो कि कॉलोनाइज करता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपके सर्विक्स में, विजाइना में। तो उसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, उसको उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए हम कल्चर करेंगे सर्वाइकल सिक्रीशंस को। ठीक है, कल्चर करेंगे किसको? सर्वाइकल सिक्रीशंस को हम जो है कल्चर करेंगे। तो उसमें हमें स्टेफ ऑरियस जो है वो मिलेगा, जिसकी वजह से हम करेक्ट डायग्नोसिस को जो लीड करेगा, जो कि ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक 56 ईयर ओल्ड डायबिटिक वुमेन है। ठीक है, जिसको ट्रीट किया जाता है 2 वीक कोर्स के साथ ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, वो आती है दोबारा क्लिनिक के ऊपर फॉलोअप के लिए। ठीक है, और कंप्लेन करती है कि कॉटेज चीज़ लाइक विजाइनल डिस्चार्ज है विद सिग्निफिकेंट विजाइनल इचिंग। मोस्ट लाइकली जो कॉज ऑफ दीज सिम्टम्स हैं, तो इसका आंसर होगा कैंडिडा अल्बिकेंस। ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास डायग्नोस्टिक फीचर है वो है कॉटेज चीज़ लाइक विजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, कैंडिडा अल्बिकेंस जो है वो बेसिकली कॉज करता है कॉटेज चीज़ लाइक विजाइनल डिस्चार्ज या कर्ड लाइक विजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, ये कैंडिडा अल्बिकेंस जो है आपके नॉर्मल विजाइनल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है, लेकिन कंडीशंस जैसे कि प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, जैसे कि इस कंडीशन में जो डायबिटिक फीमेल है उसने ली है 2 वीक कोर्स किया एंटीबायोटिक्स का, तो वो क्या करते हैं कि वो जो माइक्रो एन्वायरमेंट होती है, विजाइनल माइक्रो एन्वायरमेंट, उसको एल्टर कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आउट ग्रोथ हो जाती है कैंडिडा की, और वो कॉज करते हैं वल्वोवेजिनाइटिस। ठीक है, जिसके अंदर आपको कॉटेज चीज़ लाइक विजाइनल डिस्चार्ज मिलेगा और सिग्निफिकेंट विजाइनल इचिंग मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक 26 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्रेजेंट करती है रूटीन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए और पैप स्मीयर के लिए। थिन होमोजीनस विजाइनल डिस्चार्ज नोट किया जाता है, सैंपल लिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाएगा, वेट अमाउंट ऑफ सैंपल पे, फिशी ओडोर इज नोटिस्ड। इसके साथ साथ पैप स्मीयर पे आपको क्लूसल्स मिलेंगे। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट होगा क्रीज नंबर पे? तो जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा दैट इज़ गार्डनेरेला वेजिनालिस। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है फिशी ओडोर और क्लू सेल्स। ठीक है, फिशी ओडोर एंड क्लू सेल्स जो हैं वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फॉर गार्डनेरेला वेजिनालिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक 35 ईयर ओल्ड प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, सीन इन कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, अबाउट 4 months earlier शी हैड अ पेनलेस लेबियल सोर स्वेलिंग ऑफ द राइट इंग्वाइनल लिम्फ नोड। दोनों सबसाइड हो जाते हैं इवेंटफुली ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल वीक्स। 3 weeks later शी डेवलप फीवर एंड अ जनरलाइज्ड मैक्यूलो-पेपुलर skin rash that involved the palms of the hands and the soles of the feet. She developed a flattened wart-like labial lesion that is most likely a condyloma lata. ठीक है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो पेनलेस लेबियल सोर है ये इंडिकेट करता है प्राइमरी सिफिलिस को। ठीक है, प्राइमरी सिफिलिस को, तो जैसे ही ये सोर जो है इट गोज़ अवे। ठीक है, तो जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करिए फीवर के साथ और मैक्यूलो-पेपुलर रैश के साथ, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है palms of the hand and soles फीट और फ्लैटेंड वॉट लाइक लेबियन लेबियन। तो ये इंडिकेट करता है कि सेकेंडरी सिफिलिस की कंडीशन है। ठीक है, तो सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर आपको कॉन्डाइलोमा लेटा मिलता है, जिसमें फ्लैटेंड वॉट लाइक लेबियल लीजन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 25 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसके शी हैज़ कॉलीफ्लावर शेप्ड पेरिनियल लीजन्स है, जिनको डायग्नोज किया जाता है एज कॉन्डालोमा एक्यूमिनेटम। एटियोलॉजिकल एजेंट इसके अंदर है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 6 एंड टाइप 11।
स्पेसिफिकली, ठीक है, कॉज करेंगे कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, ठीक है। जबकि हमारा जो कॉन्डाइलोमा लेटर था वो करवाता था सेकेंडरी सिफिलिस, और कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम जो है वो करवा रहा है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 6 and 11. The next question is on routine examination. It is discovered that a 35-year-old woman had been exposed in utero to diethylstilbestrol administered to her mother, who had a history of recurrent spontaneous abortion. History suggests that the patient might be at increased risk of clear cell adenocarcinoma because in 1970 क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा जो था एक रियर ट्यूमर था जो कि आइडेंटिफाई किया गया क्लस्टर ऑफ यंग वुमेन में जिनकी मदर्स ने डायथाइलस्टिल्बेस्ट्रोल ली थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए थ्रेटेंड एबॉर्शन को, ठीक है। तो उस वजह से उस रेफरेंस से यहाँ पे बताया गया कि वो जो वुमेन है उसकी मदर ने भी ड्यू टू रेकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन उसने प्रेगनेंसी में डायथाइलस्टिल्बेस्ट्रोल ली थी, तो जो कि इंक्रीज़ करती है रिस्क क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा का, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. Cervical lesion shown is similar to that obtained in the cone cervical biopsy from a 28-year-old sexually active woman who had a positive pap smear. The type of cervical change seen here is often characterized by, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि पॉजिटिव पेप्समियर टेस्ट बेसिकली मेन जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इट इज़ सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें डायग्राम जो शो की गई है वो कुछ इस तरह की है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि डिसऑर्डर्ड जो है वो एपिथेलियल ग्रोथ है, लॉस ऑफ पोलैरिटी है, हाइपरक्रोमेजिया आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये इन्वॉल्व कर रहा है एंटायर थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम को। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियम न्यूप्लेजिया टाइप 3, या फिर इसको हम कार्सिनोमा इन सीटू भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसको ये जो चेंजेस हमने देखी हैं, सर्वाइकल चेंजेस हमने देखी हैं, ये किस वजह से होती हैं? ये बेसिकली होंगी जीनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सीक्वेंसेस की वजह से, ठीक है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की भी मेनली जो सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज करते हैं होती हैं टाइप 16, 18 एंड लेस कॉमनली 31 एंड 33, ठीक है। इसमें अबाउट जो 60% केसेस होते हैं वो टाइप 16 की वजह से होते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। एक 32-year-old woman has been attempted to become pregnant for the past 2 years without success. She also had extreme painful menstrual cramping for many years duration, and exploratory laparoscopy demonstrated multiple red blue nodules covering the surface of her ovaries and uterine ligaments. These findings are most likely indicative of which of the following condition? It is endometriosis, ठीक है। बिकॉज कि endometriosis में, ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग है उस फीमेल को, ठीक है। यानी कि एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू होता है वो ग्रो कर जाता है अदर देन द यूट्रस, ठीक है, आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है, मेनली आपके ओवरीज में, ठीक है, और यहाँ पे यूट्राइन लिगामेंट्स में वो ग्रो किया, ठीक है। और वहाँ पे जो साइक्लिक एंडोमेट्रियल चेंजेस हैं वो प्रेजेंट होंगी जिसकी वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग जो है वो उस फीमेल को होगी, ठीक है। एंड एंडोमेट्रियोसिस लीड्स टू द पेन, स्कारिंग, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही फॉर द पास्ट 2 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।